Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Busha Gulzar and presenting my lecture number 13 class 9 chemistry and we are on unit number 1. जो आपका सिलेबस एक्सक्लूड कर दिया गया है उसके अलावा टॉपिक हम बेटे पढ़ रहे हैं, कोशिश करें कि उसमें से बिल्कुल भी कुछ आप लोग एक्सक्लूड ना करें, सब अच्छी तरह करें और इसे होल हार्टेडली करें। आज हमारा जो है चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है जिसमें आपका पहला टॉपिक जो गिवन है वो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का आपने एक्सपेरिमेंट और इसके डिफेक्ट करने हैं। In 1911, Rutherford performed an experiment in order to know the arrangement of electrons and protons in atom. In 1911 मैंने आपको डेट लाजमी इसमें मेंशन करनी होती है कि when Rutherford performed his experiment, कब उसने किए थे, तो उसने कब 1911 में परफॉर्म किए थे अपने एक्सपेरिमेंट और किस लिए किए थे, उसका पर्पस क्या था। he want to know the अरेंजमेंट ऑफ जो है अरेंजमेंट कहाँ पे इलेक्ट्रॉन और कहाँ पे प्रोटॉन लोकेट करती हैं इन द एटम, वो जानना चाहता था। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ये भी आपका इंक्लूडेड है कि रदरफोर्ड बम्बार्डेड अ वेरी थिन गोल्ड फॉइल अबाउट 0.0004 सेंटीमीटर थिकनेस विद अल्फा पार्टिकल। अब उसने क्या किया, बहुत थिन गोल्ड की जो फॉइल थी जिसकी थिकनेस 0.0004 सेंटीमीटर थी, उसके ऊपर उसने अल्फ़ा पार्टिकल को बम्बारमेंट की। ही यूज अल्फ़ा पार्टिकल तब उसने लिए कहाँ से थे, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिसइंटीग्रेशन ऑफ पोलोनियम। पोलोनियम भी एक मेटल है, उसने पोलोनियम थे उसके जब अल्फ़ा पार्टिकल को बम्बार किया तो उसने उसमें से उसकी डिसइंटीग्रेशन से अल्फ़ा पार्टिकल लिए। अल्फ़ा पार्टिकल जो पोलोनियम की डिसइंटीग्रेशन से उसने यूज़ किए निकाले थे वो उसने थिन गोल्ड फॉइल पर बरसाए या उन्हें उनके ऊपर उसकी बम्बारमेंट की। अल्फ़ा पार्टिकल्स आर हीलियम न्यूक्लियाई दैट आर डबली पॉजिटिवली चार्ज। अब वो अल्फ़ा पार्टिकल क्या थे, उनका एटॉमिक मास जो था 4 था, एटॉमिक नंबर 2 था, सो वाई दोज वर हीलियम न्यूक्लियाई थे वो, और उसने उनको जिसका चार्ज जो था चार्ज पॉजिटिव 2। मोस्ट ऑफ दीज पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द फॉइल। बहुत ज़्यादा देखें सीधे के सीधे आगे को निकल गए। ओनली फ्यू पार्टिकल्स वर स्लाइटली डिफ्लेक्टेड, बहुत थोड़े से थे, बहुत थोड़े जो डिफ्लेक्ट हुए, यानी वो किसी चीज़ से टकरा के साइडों पर चले गए, अपना रास्ता उन्होंने तब्दील किया। अच्छा, बट 1 in 1 million was deflected through an angle greater than 90 degree from their स्ट्रेट पाथ। मगर बहुत 1 मिलियन में से सिर्फ एक ऐसा था जो कि डिफ्लेक्ट हुआ 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल से, यानी यूँ करके इस तरफ को चला गया। 90 डिग्री जो था वो सीधा होता है ना बेटे, आपको पता है 90 डिग्री से ज़्यादा उसके एंगल पर वो स्ट्रेट पाथ के बजाय जाने के वो एक साइड पर गया। तो रदरफोर्ड परफॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग थिन फॉइल ऑफ अदर एलिमेंट। इसी तरह उसने गोल्ड के अलावा और भी बहुत सी मेटल्स थी जिसको उसने यूज़ करके ये एक्सपेरिमेंट अगेन एंड अगेन किया। ही ऑब्जर्व सिमिलर रिजल्ट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, मगर सबके रिजल्ट जो थे वो सेम ही आए। क्या आए, सबके रिजल्ट सेम ही आए। और उसने क्या चीज़ यूज़ की थी, ही यूज़ वेरी थिन गोल्ड फॉइल अबाउट 0.0004 सेंटीमीटर थिकनेस थी उस गोल्ड फॉइल की, और उन पर बम्बारमेंट उसने अल्फ़ा पार्टिकल से की थी, जिसमें से बहुत ज़्यादा जो थे वो स्ट्रेट में चले गए, जबकि जो चंद थे उन्होंने सिर्फ अपना रास्ता जो था वो चेंज किया, वो स्लाइटली डिफ्लेक्ट हो गए। और ये सिर्फ ये था कि 1 मिलियन में से 1 जो था वो डिफ्लेक्ट हुआ, बाकी सब सीधे गए। अब इसके डिफेक्ट्स अब भी आपके इंक्लूडेड हैं कि क्या उसके डिफेक्ट थे एक्सपेरिमेंट में। क्लासिकल फिजिक्स सजेस्ट दैट इलेक्ट्रॉन बीइंग चार्ज पार्टिकल विल एमिट एनर्जी कॉन्टीन्यूसली। अब ये क्लासिकल फिजिक्स क्या सजेस्ट करती है कि जो चार्ज पार्टिकल्स होती हैं, जो किसी भी उसके एटम के चार्ज पार्टिकल होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, वो एनर्जी इमिट करते हैं मुसलसल जब वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं अपने रेडियस पर। thus the orbit of the revolving electron becomes smaller। इसका मतलब है कि जो मूव करते हुए रिवॉल्व करते हुए जो इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर वो एनर्जी मुसलसल कॉन्टीन्यूसली इमिट कर रही हैं तो उनका साइज छोटा हो जाना चाहिए, एंड स्मॉलर यूनिट अंटिल इट वुड फॉल इनटू द, यहाँ तक कि वो आखिरकार उसके न्यूक्लियस में गिर जाएगा। दिस वुड कोलैप्स द एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस तरह एटॉमिक स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा, यानी ख़त्म नहीं हो जाएगा, वो रहेगा नहीं सिंपल। कब तक कोई मूव करेगा, कुछ अर्से बाद वो इलेक्ट्रॉन जो अपने न्यूक्लियस में गिर जाएगा।
इफ़ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इमिट एनर्जी, अगर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन मुसलसल कॉन्टीन्यूसली इमिट एनर्जी, मुसलसल एनर्जी इमिट करता है, इट शुड फॉर्म अ कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम, एक स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होना चाहिए फॉर एन एटम, ये किसी भी एटम से, बट अ लाइन स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन, मगर वो कहते हैं हमें कोई स्पेक्ट्रम नहीं मिला, हमने सिर्फ लाइन ऑफ जो था स्पेक्ट्रम वो हमें ऑब्टेन हुआ। नेक्स्ट आपका टॉपिक है कि बोहर फॉर्मुलेटेड न्यू एक्सप्लेनेशन एंड न्यू थ्योरी टू रिमूव डिफेक्ट्स फ्रॉम द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अब बोहर ने उस सारी जो उसके अंदर कमी थी, डिफेक्ट्स थे या वो थी जो चीज़ें उसे रॉन्ग फील हो रही थी, उसको चेंज करके नया उसने एटॉमिक मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया। इन 1913 आफ्टर ओनली 1.5 ईयर नील बोहर proposed a model for an atom that were consistent with Rutherford's model, but it also explained the observed line spectrum of the hydrogen atom. वो उन्होंने क्या किया था कि उसने एक प्रपोज किया मॉडल, किसने, नील बोहर ने 1913 में, जस्ट 1.5 साल के बाद उसने कहा कि रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो सिर्फ ऑब्जर्व करता है लाइन स्पेक्ट्रम को फॉर द हाइड्रोजन एटम, जैसे कि हाइड्रोजन एटम अगर उसका एक्सपेरिमेंट किया जाए, मोस्ट पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक थ्योरी आर एज फॉलो, ज़्यादा मेन पोस्टुलेट जो हैं वो यहाँ पर गिवन है, कौन कौन से हैं ये हम अभी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन जो किसी एटम में होते हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द अराउंड रिवॉल्व करते हैं इन वन ऑफ द सर्कुलर पार्ट, किसी एक सर्कुलर ऑर्बिट के ऊपर। ईच ऑर्बिट हैज़ अ फिक्स्ड एनर्जी, और इन ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है, सो ईच ऑर्बिट इज आल्सो कॉल्ड एनर्जी लेवल, इसलिए हम उसे उसका एनर्जी लेवल भी कहते हैं। द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब जो एनर्जी है न्यूक्लियस और जो ऑर्बिट उसकी ऑर्बिट कर रहा है उसकी एनर्जी जो है वो इसके प्रोपोर्शनल होती है कितने के, जो डिस्टेंस न्यूक्लियस से उस इलेक्ट्रॉन के दरमियान होता है, जितना दूर होगा उतनी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, जितना करीब होगा उतनी एनर्जी कम होगी। द फर्दर द इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम द न्यूक्लियस द मोर एनर्जी लेवल इट हैज़, जितना ज़्यादा आप दूर जाते जाएंगे न्यूक्लियस के उतनी ज़्यादा एनर्जी लेवल बढ़ते जाएंगे। फर्दर है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करेंगे ओनली इन दोज ऑर्बिट, सिर्फ उन ऑर्बिट में जिनका एंगुलर मोमेंटम उस इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होगा, सिर्फ जो होगा h/2π, वेयर h इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू 6.62 × 10⁻²⁴। Js होगी लाइट इज absorbed when an electron jumps to a higher energy orbit and emitted, and when an electron falls into lower energy orbit, और लाइट जो है वो एब्जॉर्ब होगी, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उस वक़्त जब वो जंप करेगा हायर एनर्जी लेवल से, जब वो एनर्जी हायर एनर्जी लेवल की तरफ जंप करेगा तो ज़्यादा एनर्जी, अब चूँकि उसको अब हायर एनर्जी लेवल में ज़्यादा एनर्जी के साथ ही गुजारा होगा तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, अपनी एनर्जी को इंक्रीज़ कर लेगा। और अगर कोई लोअर एनर्जी लेवल की तरफ जाता है तो वो अपनी एनर्जी रिलीज़ करेगा ताकि उस एनर्जी लेवल में सर्वाइव कर सके। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट डज नॉट रेडिएट एनर्जी, वो रेडिएट एनर्जी नहीं करेंगे, उनकी एनर्जी कॉन्टीन्यूसली कांस्टेंट रहेगी। द एनर्जी ऑफ द लाइट इमिटेड इज एग्जैक्टली इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिट। अब जो एनर्जी ऑफ द लाइट इमिटेड, कितनी लाइट जो है कितनी एनर्जी इमिट हो रही है वो एग्जैक्टली इक्वल है टू द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिट। वो किस चीज़ की इक्वल है, बिल्कुल जो एनर्जीज हैं ऑर्बिट की उनके दरमियान डिफरेंस से बिल्कुल इक्वल है। ये डायग्राम है, प्रॉपर से करिएगा। ये सारे दूर वाले हाई एनर्जी लेवल है, करीब वाले लो एनर्जी लेवल है, और इसकी आप एनर्जी भी निकालिएगा प्रॉपर। उसके बाद आप लोगों को मैंने होमवर्क दिया हुआ है कि राइट डाउन द एक्सपेरिमेंट ऑफ द रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट आपने लिखना है, शुरू का पैराग्राफ है, डायग्राम आपने लाजमी ड्रॉ करनी है, और डिफेक्ट लिखने हैं रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के। आपने 2 डिफेक्ट हैं, प्रॉपर इसे वर्ड टू वर्ड याद कर लेंगे। राइट डाउन बोहर एटॉमिक मॉडल थ्योरी इन डिटेल, बोहर एटॉमिक मॉडल थ्योरी को हमें डिटेल में लिखना है, सारे इसके पॉइंट है 5-6 सब के सब लिखेंगे, और ड्रॉ भी करने हैं, उसका साइड वाला बॉक्स नहीं करना। ड्रॉ बोहर एटॉमिक मॉडल फॉर द फॉलोइंग एटम, अपने बहुत एटॉमिक मॉडल ड्रॉ करने हैं
जो पेज नंबर आपकी बुक में 33 पर गिवन भी है, उस तरह के आप टॉप पर गिवन है क्लोरीन और ऑक्सीजन का गिवन है, वैसे ही आप बनाएंगे। उसमें आपने उसका प्रोटॉन की और न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की प्रेजेंस शो करनी है और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को लेबल भी करना है, और आपने नीचे लिखना है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं। अस्सलाम वालेकुम।